हाँ देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चूंकि क्लास बहुत ही लिमिटेड टाइम का है और तबीयत भी मेरा थोड़ा सा वीक एकदम है, इस चक्कर में क्लास तो लंबा ले ही नहीं पाऊंगा, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा। तो देखते हैं, जहां तक हो जाए उतना हम कवर कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले हेडिंग आप लोग डालो। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब ये रिजॉल्विंग क्या है, आप समझते हो क्या? रिजॉल्विंग देखो, ये आगे भी चल के ये रिजॉल्विंग शब्द आएगा। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व करने का सेंस मतलब क्या है उसका? आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या? देखो, रिजॉल्व का पहले मतलब समझो। ये यहां पर एक शब्द है रिजॉल्व, रिजॉल्व का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बोलो। तोड़ना। देखो, तोड़ना बोलो या सेपरेट करना, ये आगे भी शब्द आएगा। रिजॉल्व का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट टू डिस्टिंक्ट, टू और मोर, सेपरेट टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। भाई किसका नॉइस आ रहा, माइक ऑफ कर लो। अर्शी अपना माइक ऑफ करो। हाँ भाई, तो देखिए मैं यहां पर बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूं कि रिजॉल्व का जो मीनिंग होता है कि सेपरेट करना होता है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को आप सेपरेट करते हो, उसी को बोलते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब ही होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, छोटा सा चीज है ये, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो वेक्टर में जो रिजॉल्विंग का चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सही से। आप ऐसे समझिए कि यहां पर ये वेक्टर, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और यहां पर हमने एक वेक्टर लिया है, ये वेक्टर मान लीजिए ए है। सुनना अच्छे से, पहले सुनना अच्छे से, तभी समझ में आएगा। अब आप ऐसे समझो कि वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल आपको दिया है लेके यहां पर अल्फा थीटा जो भी दिया हो, तो मैं अल्फा मान लेता हूं, या आप चाहो तो यहां थीटा मान सकते हो, योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो बच्चों यहां देखो आप सही से कि ये वेक्टर आपका इस तरफ है, ये वेक्टर आपका ए है। ओके, अब आप ऐसा समझिए कि ये वेक्टर है ना ए, ये दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? ये जो वेक्टर ए है ये दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है। कैसे मिलके बना हुआ है? तो ध्यान से मैं देखिए, या मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वेक्टर आपका यहां पर ए है। ठीक है भाई, और ये एंगल यहां पर थीटा है। तो सर वीडियो लैग मार रहा है। किसके अलॉन्ग, जल्दी से बोलो। एक्स के अलॉन्ग है, ठीक है भाई, और दूसरा जो वेक्टर आपका है वाई के अलॉन्ग है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सर फिर से बताओ ना एक सर। वेक्टर एक्स के अलॉन्ग है और एक क्या है? क्या कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत हो रहा है? यस सर, आपका वीडियो लैग हो जाता है सर बीच में। अच्छा, लैग हो रहा है ना? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये वेक्टर अपना ए है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी बोलो। ये वेक्टर ए है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसी मैं ये बोल रहा हूं कि ये ए ना दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, ये वेक्टर ए दो से मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। ये वेक्टर ए दो से मिलकर बना हुआ, कौन कौन सा दो है? देखो, तो पहला आपका एक वेक्टर है एक्स के अलॉन्ग और दूसरा वेक्टर है वाई के अलॉन्ग। ऐसे आप ये समझो ना, आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल रखा है कि एक वेक्टर यहां है और एक वेक्टर यहां है। आप लॉजिकली जरा सोचो, ये वेक्टर कौन है? ए एक्स है, और ये वेक्टर कौन है? ए वाई है।
अब इन दोनों को ऐड करो, चूंकि टेल हेड का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट तो आपका यही होगा ना, यही तो ये है। तो इन दोनों को ऐड करके ये मुझे मिला। कहने का मेरा मतलब क्या है कि मैं यहां पर ax प्लस ay करूंगा तो a मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल वाला कुछ भी इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बताऊं कि यहां पर ये हो गया हो, तो अब जरा गौर से देखो कि यहां पर ay और ax क्या दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है? जरा देखो, ax और ay एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या नहीं है? बोलो जल्दी बताओ, ax और ay म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं? जल्दी बोलो। है सर। बिल्कुल है यहां पर। तो मैं यहां क्या लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा? तो ax एंड ay आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भाई, ये एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। नो सर। हाँ, अब नेक्स्ट, ये तो भाई हो गया अपना। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलूं तो एक और काम हम करते हैं। लेट, यहां पर ऐसा मान लेते हैं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो ए मतलब आप वेक्टर ए का मॉड लोगे तो वेक्टर ए का मॉड यही होता ना, ए होता है मॉड ऑफ ए। तो इसको मैंने ए के बराबर मान लिया। किसी को दिक्कत है? बोलो जल्दी बताओ, आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ, दिक्कत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया होगा तो एक काम करिए, आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रख लो, आप माइंड में सेट कर लो कि जब कभी किसी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ोगे तो वो दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप यहां देखो कि मैंने यहां पर क्या किया, मेरी बात को सुनो अच्छे से, पहले मेरी बात को सुनो। आप इसे ए को कंपोनेंट में तोड़ते हो, ए को कंपोनेंट में तोड़ते हो, ठीक है भाई? तो ये जो ए है इसके दो कंपोनेंट, एक ax है और एक ay है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या नहीं है? देखो, आप ये देखो ना, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है या नहीं? देखो जल्दी बताओ। अरे एकदम क्लियर आना चाहिए। जो कंपोनेंट में जब हम तोड़ते हैं ना, जब हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। हाँ ध्यान, बिल्कुल ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। कभी भी हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ेंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा ही होगा, 100% एकदम श्योर रहिए। कोई दिक्कत अब? नो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर एक सवाल आता है कि आपने ए को एक इस तरफ और एक इस तरफ तोड़ा। तो बच्चों मैं इसी को, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा ऐसा दिखा सकता हूं कि आप ये समझो कि एक कंपोनेंट इसका किधर हो गया? एक्स का नाम हो गया एक्स। बच्चों यहां वाला ये वेक्टर, अरे 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 यहीं तक आएगा। हाँ, अब आप यहां समझो कि ये जो वेक्टर है, क्या पैरेलली इसको मैं यहां रख सकता हूं? बोलो। यस। तो पैरेलली आप यहां रखोगे तो ये तो वही बात है ना कि ये ax और इसको खिसका के यहां रखा तो ये कौन? ay। तो बच्चों आप यहां ऐसे भी देखो कि इनके बीच का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां देखो इसका जो a का जो कंपोनेंट है ax और ay, देखो इसके बीच एंगल 90 आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से देखो बच्चा लोग, और मुझे बताओ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? आएगा आया सर। सर।
जवाब नहीं है बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। यहां तक ओके है या कोई दिक्कत इसमें? नो ओके है सर। सर। जल्दी से बताओ। बच्चा लोग आप मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, यहां तक ओके? यस सर। हाँ भाई अभी ओके है, जरा बताओ मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ अभी ओके है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर। यहां तक सब कुछ ओके हो गया होगा, यहां तक मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, देखो ध्यान से। यहां पर ए एक्स एग्जैक्टली वैसा है, यहां पर ये जो कंपोनेंट है ना, इसको मैंने यहां पर सेपरेट कर दिया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो दो कंपोनेंट आपने इसके तोड़े हैं, एक ये एक ये, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? बोलो। यस यस सर। सर। अब यहां पर ए वाई निकालना चाह रहा हूं, तो ए एक्स और ए वाई कैसे निकालूंगा? तो आगे देखते हैं, पहले इसको जल्दी से कॉपी करो क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से कॉपी करो। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत आपको? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है ना किसी को? नो नो सर। सर। हाँ बेटा, दिक्कत नहीं है, तो अब आगे देखना ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला है कि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन और सम होता है, डिवीजन नहीं होता है। और बोला था सबट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन होता है। क्या ये मैंने पहले बोल रखा है? बोलो। यस सर। एग्जैक्ट आपको बता रखा है, तो अब थोड़ा ध्यान से यहां देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां देखना भी सही से, क्योंकि वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा भाई कि यहां पर ये ए एक्स और ये कौन है भाई? ये है ए वाई और ये है ए। तो मैं सबके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। पहले तो मैं सबकी में, इसका ये मैग्नीट्यूड, इसका निकालो मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बच्चों यहां तक ओके है? बोलो। जल्दी बताओ, यहां तक ओके होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यस सर। मैं इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ये एंगल आपका थीटा है, मैं इस पूरे ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में बात करूं, ठीक है भाई। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि यहां मैं लिखूं, मैं आपसे पूछूं सीधा, मैं आपसे सीधा पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, तो बच्चों आपका ये बताइए, इस ट्रायंगल को देख के जल्दी से बताइए, को देख के आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा? जल्दी से बताइए। एक्स अपॉन इस ए। ट्रायंगल में मुझे
मैंने बोला ना कि ऐसे हम लिख सकते क्या, ax बाय a, ऐसे लिख सकते क्या? यस सर। गलत है ये। यहां डायरेक्ट देख रहे हो, ये वेक्टर का डिवीजन, मैंने पहले बोला वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, ये लिखना बहुत बड़ी गलती है। बात को समझो पहले, ये लिखना बहुत बड़ी गलती है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो हम यहां ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहां पर, तो ध्यान से बात को समझिए। देखिए आपने, देखो चूंकि कॉस साइन क्या होता है, ये सब देखो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, देखो मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है लेकिन डायरेक्शन का डिवीजन नहीं होता है। तो वेक्टर ए बाय वेक्टर बी मान लो लिखना, ये गलत है, ये ऑलरेडी मैंने पहले बोला है। तो यहां पर होगा क्या, तो यहां होगा मॉड ऑफ ए एक्स बाय मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है। क्या ये बात ओके है, बोलो? यस सर। ओके है पूरा? यस सर। ओके है। तो मॉड ऑफ ए एक्स मैं निकालूं तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से देखिए ए एक्स का वैल्यू मुझे मिल चुका है, ठीक। हाँ, अब आप चाहे वेक्टर फॉर्म में दिखाना ए एक्स को, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो आप देखिए पहले तो इसका मैग्नीट्यूड रखिए और इसमें कुछ नहीं करिए, आप इसमें दिशा में है, मेरी बातों को समझिए। ये जो वेक्टर ए एक्स है वो एक्स की दिशा में है, तो एक्स की दिशा में है तो हम इसमें कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे, जवाब दीजिएगा सही से। ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता रखा है, बोली तो। ये जो वेक्टर ए एक्स है वो एक्स की दिशा में है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड मालूम है। यदि मैं इसमें यूनिट वेक्टर लगा दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। बताइए, एक्स के दिशा में हो तो कौन सा हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ये पहले मैंने बता रखा। सर आई कैप सर आई कैप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई कैप सही है, सही सही है। तो यहां से बच्चा लोग ए एक्स जो वेक्टर आएगा इसका वैल्यू वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ क्या है, एक, यानी ए एक्स का मॉड यहां पर रख दिया, ये ए एक्स का मॉड इंटू आई कैप। अब देखो यहां पर आपको ए एक्स वेक्टर मिल चुका है, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो ए एक्स आ चुका है, अब अपना काम है कि ए वाई को निकालना। तो ए वाई भी हम निकाल लेते हैं भाई, यहां पर देखिए सही से यहां पर। तो यहां पर आप लिखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ ए वाई बाय मॉड ए, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाई का मॉड क्या मिलेगा, ए का मॉड इंटू साइन थीटा, ठीक। तो यहां पर ये ए वाई का वैल्यू आ गया, मुझे तो ए वाई देखो मॉड ऑफ ए वाई मिला है, ए वाई नहीं मिला है आपको, मॉड ऑफ ए वाई मिला, आपको मैग्नीट्यूड मिला है, डायरेक्शन नहीं मिला है। तो डायरेक्शन इसमें लगाना हो तो क्या करेंगे, तो मॉड ऑफ ए वाई, और ये किस तरफ है, ये है वाई में, तो वाई में कौन सा कैप लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए साइन थीटा, और ये वाई में है तो जे कैप। जल्दी बोलो, क्या ये अच्छे से ओके है? सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो चुके हैं? हाँ, यस तो ये सर। और देखो इसमें फाइनली आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बता रहा हूं, शांत होकर देखना, जल्दी से नोट करो। सभी बच्चे क्विकली नोट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू है, इसलिए आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नोट कर लें, ठीक है। चलो बच्चों ने नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। यस सर।
हाँ भाई, सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनली बच्चा लोग, आपको माइंड में क्या सेट करना है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखिए ये सब कुछ हो चुका है आपका नोट, लेकिन क्या ना कि इसका यूज सब जगह मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है आप उसे कंपोनेंट में तोड़ सकते। यदि कहीं रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट में तोड़ना चाहिए तो आप तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो मुझे ये बताओ कि कंपोनेंट में किसको तोड़ेंगे, वेक्टर को। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी तोड़ सकते हैं। ठीक, अब एक दो पॉइंट और मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना सही से, सुनना सुनना। फाइनली मुझे क्या मिला, फाइनली मुझे क्या मिला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कौन, ए, ठीक। तो ए है और ये एंगल आपका मान लो थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ ए एक्स, इस तरफ वाई की तरफ, ठीक है भाई, ए वाई। तो बेटा मुझे बताओ कि ए एक्स क्या मिला। फाइनली आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन क्या करा वो सब भूल जाओ। ए एक्स क्या मिला मुझे ये बस बोलो सीधा, ए एक्स और ए वाई क्या मिला, mod जल्दी x से बोलो। cos theta i i cap। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, सुना सही से देखो, ए एक्स और ए वाई आप पहले इस तरफ ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेना। अब देखो शॉर्टकट में बताता हूं, देखो ये जो एंगल है बेटा, एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो एक्स एक्सिस को क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, और ऑब्वियस है वाई को क्या मिलेगा, एक को कॉस एक को साइन, यही एक तरीका है। मॉड ए यहां भी बिठा दीजिए, मॉड ए यहां भी बिठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मॉड यहां भी। लेकिन ये एक्स की दिशा में है तो आई वाला टोपी, और ये वाई की दिशा में है तो जे वाला टोपी। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, यदि ये याद नहीं है आपको तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, सुनना बस अच्छे से। ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए एक्स प्लस क्या होगा, वेक्टर ए वाई। ये कुछ देर पहले मैंने सिखाया था, जल्दी से बोलो। yes sir। एग्जैक्टली तो बेटा ये क्या आया, मॉड ऑफ ए, क्या चीज, एक्स वाला ना, तो कॉस थीटा होगा, ए एक्स है तो कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए क्या चीज, साइन थीटा जे कैप। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर होगा। अरे आपको सिखा रखा ना मैग्नीट्यूड निकाला किसी वेक्टर का। कोई मान लो वेक्टर के है और ये है वेक्टर, मान लो ये कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू है क्या चीज, मान लो आपका है ये बी आई प्लस सी जे प्लस डी के कैप, ऐसा है कोई वेक्टर है, मान लो ऐसा है, ये मान लो वेक्टर आर आपका ऐसा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आपको सिखाया नहीं क्या, अंडर रूट ओवर में बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अब प्लस डी का स्क्वायर। सिखाया है कि नहीं सिखाया, या सब भूल गए हो आप लोग। जानते हैं सर। हाँ, तो ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों करते हो कि आपको पता ही नहीं है। तो उसी तरह से मुझे आप ये बताओ कि यहां पर आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप देखो सही से भी क्या होगा, अंडर रूट ओवर क्या चीज, मॉड ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा ना इसका स्क्वायर, प्लस मॉड ए साइन थीटा का स्क्वायर स्क्वायर। अब ये देखो यहां पर ये चीज कॉमन है, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये 1 होता है, देखो इधर भी मॉड ए आ गया, यानी इन दोनों को आप मैग्नीट्यूड निकालो तो वो ए के बराबर आएगा ही आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो खैर ये सब मुझे बताना इतना है नहीं, मैं जो बस कहना चाह रहा हूं बस वो आप ध्यान रखिए, ये सब फालतू का बकवास है ये सब, ठीक है। बस कभी भी आप कंपोनेंट तोड़े तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मैं कैसे कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, यदि ये आपको पता नहीं है तो परेशानी हो जाएगा। अब एक दो पॉइंट और देख लीजिए आप, एक दो पॉइंट और देख लीजिए। कल को मान लीजिए वेक्टर अपना मेरा इस तरफ है, सुनना भाई, कल को वेक्टर मेरा इस तरफ है, ये मान लो वेक्टर अपना बी है, ठीक है भाई, वेक्टर बी है, ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस, और ये एंगल आपका थीटा है। तो अभी बताओ कि इसका एक एक्स में होगा और एक होगा वाई में, इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बोलो।
जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो बच्चा लोग, टाइम नहीं इतना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। मॉड बी कॉस थीटा हाँ, तो मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन किस जेड कैप। जल्दी बोलो, यदि इसको कमेंट करूं तो एक एक्स के लॉन्ग आएगा, एक वाई के लॉन्ग आएगा। तो आप ये समझो कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप ये समझो कि यहां पर इसको कमेंट करो तो एक तो आपका इस तरफ आएगा और एक आएगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर एक कंपोनेंट इसका क्या है, एक्स के अलोंग यू ऐसे है, लेकिन ये निगेटिव एक्स में है और ये आपका पॉजिटिव वाई में है। तो बात को समझिए। तो पहले तो मॉड बी दोनों जगह रख दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वाले का, ठीक। अब देखो एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस को कॉस मिलेगा और वाई को क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। अब डायरेक्शन की बात आई तो ये एक्स वाला क्या है, माइनस एक्स में है, इसीलिए माइनस का आई कैप, ठीक। और वाई वाला क्या है, प्लस वाई में है, तो प्लस का जे कैप। क्या ये बात समझ में आया, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसको कॉपी करो, आप कॉपी करो, एक दो मैं पॉइंट अभी और बताऊंगा, जल्दी से करो कॉपी। क्या सभी बच्चों ने कर लिया? नो सर। तो क्विकली करें बेटा, क्विकली जल्दी से। हाँ पूजा, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो जल्दी से मेरे से। चलो कोई बात नहीं है, तो क्विकली हो गए नोट? Yes, sir. ओके, चलो हाँ भाई, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, यस सर। जल्दी से बताओ। यस सर, दिख रहा है। हम्म। तो बेटा मुझे ये बताओ कि एक दो पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मान लो यहाँ पर वेक्टर इस दिशा में, ठीक। अब आप मेरे को ये बताएंगे इसके कंपोनेंट कैसा होगा। जैसे ये मान लो ये आपका वेक्टर सी है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और ये मान लो आपका tan इसका मैग्नीट्यूड है और ये एंगल आपका 30 डिग्री। आप में से सारे कर लेगा, सारे बच्चे बोलो। जल्दी बताओ चलो, किसी भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, जल्दी से बोलो, कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्विकली बोलो मुझे। यस सर, क्या हो भाई, हो जाएगा। क्या कर बेटा? आपकी वॉइस क्लियर नहीं बेटा, जल्दी से बताओ। यस सर, कर सकते हैं।
हाँ, तो क्विकली करो बेटा, क्या आएगा देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप सही से देखो। तो आप ये देखो यहाँ पर, ये जो वेक्टर आपने लिया ना, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, लेकिन अब इसे मैं आपको समझाऊं ऐसे, तो आप ये देखो सही से, पहले आप ये देखो, यहां ध्यान से देखना। तो ये आपका है y एक्सिस और ये बेटा आपका है x एक्सिस, ओके। ये y और ये x। तो यहां पर सिनेरियो ऐसा है कि इसे वेक्टर c बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखो, अब वेक्टर c बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो आप बेटा आप यहां गौर से देखो, तो मुझे दो वेक्टर लेना होगा। एक वेक्टर होगा क्या चीज, इसके अलावा ये वाला, ठीक है बेटा, ये वेक्टर होगा। और बेटा यहां पर एक और वेक्टर होगा, ठीक है भाई, एक और वेक्टर होगा आपका जो कि होगा y के लॉन्ग। तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है सबको, बोलो। तो ये बेटा ये है आपका कौन सा कंपोनेंट, ये है आपका y कंपोनेंट, ठीक है भाई। ये नीचे जो है, ये नीचे वाला, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। और यहां पर बेटा आप ये देखो कि ये ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये आपका है x वाला कंपोनेंट। सभी बच्चे को मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक। बच्चों अब मुझे ये बताओ, आप यहां सही से दिमाग लगा कर आप थोड़ा सा देखो सही से, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल है, एंगल यहां पर x एक्सिस के साथ दिया गया है कि y एक्सिस के साथ एंगल है, पहले एंगल बोलो। सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो चुके हैं, मैं आपसे बार बार पूछा हूं, एंगल x के साथ है या y के साथ है। सर एक्स के साथ। हाँ, तो बेटा क्या करना है आपने, आपने करना ये है कि पहले तो दोनों जगह मैग्नीट्यूड बिठा दो। कितना मैग्नीट्यूड है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, मैग्नीट्यूड बिठा दिया। अब आप ये समझो कि कॉस मैं किस में दूं, लेके कॉस मैं किसे दूं, आप मुझे ये बोलूंगा, जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स में कॉस मिलेगा, तो यानी इसको मिलेगा कॉस कितना बेटा, 30 डिग्री, और इसे मिलेगा क्या चीज, साइन 30 डिग्री। अब एक सवाल है यहां पर मेरा, अब सवाल ये है कि यहां पर ये देखो, ये x में है और ये है आपका y में, ठीक है भाई। तो ये जो आपका x में ये वाला, ठीक है, ये प्लस के x में या माइनस के x में, ये कंपोनेंट ये वाला, प्लस के। हाँ। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, सीधा प्लस का आई कैप। क्या ये बात समझ में आया आपको, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा, ये जो आपका है ना, ये वाला, ये y वाला, ये आपका देखो क्या है, प्लस y में है कि माइनस y में है, माइनस वाई। माइनस y में। तो इसमें क्या लगाऊं मैं, माइनस जे कैप। माइनस का जे कैप। बात समझ में पूरा आ गया, बोलो। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या ये पूरा Yes, दोनों sir. क्लियर, बोलो। यस सर। हाँ, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें, और मैं अभी इस पर कुछ सवाल करवाऊंगा आपसे, तो इसको जल्दी से कॉपी करिए। बेटा ऐसे बता रहा हूं, आपको दिक्कत भी हो रहा है क्या किसी बच्चे को, क्योंकि देखो इंटरनेट थोड़ा सा चल नहीं रहा है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे बहुत मुझे दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मैं इस पे पढ़ा रहा हूं अभी। जल्दी से बोलो, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, बोलो। नो सर। हाँ भाई, ओके है। बेटा एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं लेके, सुनना मेरी बात को, एक और सवाल। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक। अब बेटा ऐसा समझो कि यहां पर सिचुएशन ऐसा है कि वेक्टर आपका ऐसा है, ये वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड आपने लिया है कितना, 12 लिया है इसका मैग्नीट्यूड, और ये एंगल आपका है 30 डिग्री, ठीक। तो अब यहां पर इसको रिजोल्व करना है कंपोनेंट में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये वेक्टर आपका समथिंग कोई होगा वेक्टर, तो रिजोल्व गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है भाई, कर लोगे बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, क्विकली करो। यदि आपसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा।
हो गया बेटा, जल्दी बोल। क्या हुआ भाई, हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। आप में से किसी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है, मैं बताऊं आगे या आप कर लेंगे? बेटा जवाब नहीं आ रहा, जल्दी बोलो क्विकली। हो गया सर। हाँ हो गया तो ठीक है भाई। आप मुझे बताओ कि आप यहाँ गौर से देखो बेटा, सही से ना, तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करो। देखो ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस है। बेटे ये देखो कि ये आपका वेक्टर वही है, ये वेक्टर मान लो ना, आप चाहो तो मान लो के वेक्टर है, ठीक है, आप मान लो ऐसा के है। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन सा होगा? तो इसके एक एक्स वाला होगा बेटा, एक और एक कौन होगा, वाई वाला। तो एक काम करता हूं, मैं आपको ऐसा दिखाता हूं कि यहां पर ये वेक्टर ना, ये जो यहां दिखा रहा हूं पर्पल कलर से मैं, ये वेक्टर कौन सा है आपका, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक। और एक वेक्टर इसका कौन होगा, वाई वाला होगा, यानी कौन, ये यूं ऐसे नीचे, ये के वाई मान लीजिए, दो यहां पर कंपोनेंट है। बेटा मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। आपने क्या करना है कि के एक्स निकालना है पहले, ठीक है, और फिर क्या निकालना है, के वाई आपने निकालना है। तो मुझे ये बता दो कि के एक्स और के वाई का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ। मैं पहले निकालता हूं, के एक्स निकालता हूं। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर एंगल कौन सा एक्सिस के साथ है, वाई वाले के साथ है कि एक्स वाले के साथ है, एंगल किसके साथ है, वाई। वाई के साथ है। तो बेटा एक काम करते हैं ना कि पहले दोनों जगह मैग्नीट्यूड लिखते, बोला था ना पहले दोनों जगह मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो गया। अब कॉस किसको दूं लेके, सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए, सर y को, क्यों? क्योंकि एंगल उसके साथ बना। हाँ एंगल उसके साथ है, बिल्कुल आपको यही चीज मैंने आपको सिखाया था। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा कॉस कितना 30 डिग्री, और इसमें आ जाएगा साइन 30 डिग्री। बेटे मुझे आप ये बताओ कि अब आए क्या डायरेक्शन देना है, क्योंकि ये इधर वेक्टर फॉर्म है, इधर तो केवल मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन लगाना है। तो ये कौन से एक्स में, देखो ये प्लस के एक्स में या माइनस के एक्स में, ये के एक्स वाला, ये वाला माइनस, माइनस। तो बेटा इसमें क्या लगाऊं मैं, सर माइनस आई के। बिल्कुल सही जवाब, माइनस का आई कैप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटे इसी तरह मैं आगे बढ़ूं, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर ये जो y कंपोनेंट है, ये आप मुझे बताओ कि ये प्लस के y में है कि माइनस के y में है, माइनस के। इसमें क्या लगाओ, माइनस का, ये जी क्या, सर। डेट्स इट, खत्म। आप में से किसी बच्चे को इसमें समझने में कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। चलो भाई ओके है, तो फिर खत्म करते हैं, एंड करते हैं इसको, ठीक है। तो अब सभी अच्छे नोट कर लिए इसको, जल्दी से नोट करिए, मैं इसको इरेज करूंगा, पूरा खत्म करूंगा। इसमें मुझे एक्चुअल में कैसे स्लाइड करते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, उतना मेरे पास नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं सीधा इसको इरेज करने वाला हूं। तो पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर ले। कर लिया सभी बच्चों ने नोट, जल्दी से बोलो बेटा। यस सर। हाँ बेटा हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हाँ आप मुझे ये बताइए बेटा कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं लेके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं दूंगा। लेके पहला मेरा सवाल है ये कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं फोर्स के बारे में, ठीक। पहली बात तो ये कि फोर्स आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे बताइए। फोर्स इज वेक्टर या स्केलर, वेक्टर, एग्जैक्टली। तो वेक्टर है तो ये वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। 100% करेगा। तो वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा बेटा,
तो मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं एक बॉक्स लेता हूँ, इसका मास मान लीजिए समथिंग लाइक एम है, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने एक फोर्स लिया, इस पर लगा दिया है, ये फोर्स का वैल्यू मान लो यहाँ पर है, इस पर 100 न्यूटन का है, ठीक है बेटा। 100 न्यूटन का कोई फोर्स अपना एफ होगा, ठीक है, इस पर 100 न्यूटन का है। बेटे ये जो फोर्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, इसके साथ ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, मेरी बात को सुनिएगा सही से। सवाल बोला गया है फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स। क्या सही बच्चे कर लेंगे? जल्दी बताओ बेटा, कर लोगे? सर क्वेश्चन एक बार और। क्या कर बेटा? सर लेग हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, करो जल्दी से करो सॉल्व। बेटा ये मैं आपको समझा दूं फिर से क्वेश्चन क्या? यस सर, वाइस देखो बता रहा। मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं, देखो मैं आपको समझाता हूं। पहले मुझे बताओ कि सॉल्यूशन तो मैं आपको ये देता हूं, आप आगे का करना। पहले बताओ कि फोर्स आपका स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे ही बताओ। Vector. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली वेक्टर है। तो फोर्स जब बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। 100% ओबे करेगा। तो जब ये फोर्स जब आपका वेक्टर, तो वेक्टर के लॉ को ओबे करेगा, तो कंपोनेंट में तोड़ना है आपने। तो आप मुझे बताओ ना कि फोर्स को आप यहां दिखाओगे अलग से, तो मुझे बताओ कि ये कौन सा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन। क्या ये बात समझ में नहीं आया क्या? यस सर। देखो किसी बच्चे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में दिक्कत हो रहा है, तो आप ये समझिए, जैसे आप यहाँ मान लो कहीं खड़े हो जाते हो, सुनना भी, सभी लोग देखना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो हाथ आप यूं ऐसे सीधा फैला लो, ठीक है, हाथ यूं ऐसा फैला लो आप अपना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन, ये कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन है ये बताओ? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन है ये। और यहाँ पर पैर के नीचे से जो लाइन क्रॉस करेगा, ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। बात समझ रहे हो आप लोग एकदम एग्जैक्टली। अब फोर्स आपका एग्जैक्टली यूं ऐसे है बेटा, ये ऐसे फोर्स है। तो आप ये देखो, एंगल आपको 37 डिग्री जो दिया है, वो किसके साथ है? किसके साथ है बोलो? हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्टली यहाँ पर जो 37 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है बच्चों। कोई दिक्कत है ना किसी को? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो करना कुछ नहीं भाई, आपने फोर्स का क्या करना है, एक होगा वर्टिकल, मेरे को मालूम है, और एक होगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो आप मुझे बताओ, दोनों जगह मैं पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों जगह आ गया। अब मुझे ये बताओ कि कॉस मैं किसे दूं, हॉरिजॉन्टल वाले को, वर्टिकल वाले को? हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल वाले को क्यों दूं? मैं वर्टिकल को देना चाह रहा हूँ कॉस। सर एंगल। एंगल उसमें बढ़ रहे हैं सर। हाँ एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो कॉस मिलेगा हॉरिजॉन्टल को, ठीक है भाई। और साइन किसको मिलेगा? वर्टिकल को। अब कुछ बच्चे लटक जाएंगे, मुझे पता है। 100 लिख दिया। अब आप में से कितने जने ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि साइन 37 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू? कितने लोगों को मालूम नहीं है? सबको मालूम है? चलो मिथिलेश और 2 जने, चलिए। और देखिए जिन बच्चे को नहीं मालूम है, ईमानदारी से अपना हाथ ऊपर कर लेगा, ईमानदारी से, 4 5, बिल्कुल
बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता था कि आपको नहीं पता है। 6 बजे, चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। सभी बच्चे आप हाथ नीचे कर ले, ठीक है। देखिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ये बता रखा है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। देखिए, आप सिंपली क्या करो ना, देखो आप ऐसा समझो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा मुझे बताओ कि ये एंगल 37 लिया है, ये आपका पता है 90 है, तो ऑब्वियस है ये एंगल कितना होगा, ये बता दो मुझे, कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटा। 43 हाँ 43, 53 देखो 43 कभी कहता है, कभी 53 कहता है, तो ये 53 है। अब बात को समझो, सबसे लार्जर साइड ये, क्योंकि इसके देखो एंगल, जिसे देखो मैं आपको ये समझाता हूँ, बात को सुनना। देखो ये एंगल मैं अल्फा लेता हूं, ठीक है, आप यहां से यहां लाइन खींच दो, ठीक है, ये लेंथ एल है, तो अल्फा को आप बढ़ाओगे ना, ये एंगल बढ़ाओगे, ये वाला एंगल, ये एंगल बढ़ाओगे तो ये लेंथ भी बढ़ेगा। क्या ये बात आपको पता है? बोलो। यस सर